आप सभी को नमस्कार सबसे पहले तो। नमस्ते सर। और मैं आपको बताऊं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। पारुल जी, आपको भी पता है, प्रबुद्ध पत्रकार हैं आप। जिस तरह से आज बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है, इस तरह अगले महीने कांग्रेस का भी अधिवेशन है और सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं। और रहा सवाल अखिलेश जी का या जयंत जी का यात्रा में ना आने का, हम्म। तो उनकी प्रायर अपनी कुछ काम होंगे, इस वजह से वो लोग नहीं आए। उन्होंने बोला था इस बात। और नहीं तो यूपी में जब यात्रा आई थी तो लौनी से लेकर के सोनीपत बॉर्डर तक आरएलडी ने जगह जगह पर स्वागत किया था भारत जोड़ो यात्रा का। ऐसा नहीं है, देखिए। और दूसरी चीजें क्या है कि जैसे अभी गौरव जी ने बोला कि इंटरनल सर्वे चलते हैं और इंटरनल एक स्ट्रेटेजी प्लान होती है, उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। आगे अभी चुनाव में लगभग 1.25 साल है और हर पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा या अन्य दीगर पार्टियां हो, सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करने में लगे हुए हैं। आपको पता ही है, मैंने लास्ट वाली डिबेट में भी आपको बताया था, जैसे कांग्रेस है, भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में 26 जनवरी से 26 मार्च तक पूरे इंडिया में गांव गांव में, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हम घर से घर तक जोड़ेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, लोगों से अपनी सारी बातें बताएंगे, कहां केंद्र सरकार की कमियां हैं, कहां प्रदेश सरकार की कमियां हैं, वो सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे। यूपी में क्योंकि नहीं हो वोट पाया तो सर। आखिर में जनता जनार्दन को यूपी में देना है 2.5 दिन ना। महज राहुल हम गांधी जी एक दे चीज पाए। उत्तर प्रदेश में जी सिर्फ पढ़ 2.5 दिन ही दे पाए राहुल गांधी जी। जी उस 2.5 दिन में आप सोच रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो, घर से घर जोड़ो, सब हो जाएगा? और क्या हुआ है, देखिए ईमानदारी से बताइए। पारुल जी, मैं आपको बताऊं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपसे मैं ऐसा क्वेश्चन, ये क्योंकि आप ऑलरेडी कई जगह पूछ चुके होंगे। ज्योग्राफिकली कन्याकुमारी से हम्म। कश्मीर तक एक लाइन खींच के एक स्ट्रेटेजी प्लान हुई थी, रूट प्लान हुआ था। हम्म। अगर जगह जगह पे जाएं तो तमिलनाडु से भी शायद राहुल जी अभी तक ना निकल पाते। ये यूपी के कार्यकर्ताओं का दबाव था, उनकी विनती थी, उनका कहना था कि आप यूपी से भी होकर जाइए, इसीलिए कर्व एक दिया गया था, एक संकेतात्मक रूप से, कि यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चलिए गई। ठीक है, आपने ये अब वही अकॉर्डिंग टू चीज है। इंडियन मैप, अकॉर्डिंग देखिए टू सिर्फ यूपी जियोलॉजिकली नहीं बड़ा है। अच्छे से आंसर किया। दूसरा सवाल सुनिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, छोटे चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव में तो आप लोगों ने अपनी अपीयरेंस दिखाई, लेकिन बाकी इलेक्शन में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। इसके पीछे जवाब जैसे क्या है आपका? जैसे जैसे मैं समझा नहीं आपकी बात की, और उपचुनाव कौन से हुए सर, इलेक्शंस में? खतौली का चुनाव हुआ और तमाम जगहों पर जो इलेक्शन हुए यूपी में, वहां पर देखिए आपके अपीयरेंस नहीं दिख ये रही है। सब ना भी एक बसपा आ रही स्ट्रेटेजी है, ना का आप लोग आ एक रहे हैं। मैंने आपसे ही बोला कि ये भी सब स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। हम्म। खतौली में नहीं गए या किसी उपचुनाव में नहीं गए, ये एक पार्टी का सोच होती है कि किस वक्त क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाए। हम्म। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सभी बाई इलेक्शन से बॉयकॉट करती है, और ऐसा नहीं कि सारे बाई इलेक्शन कांग्रेस लड़ती है। ये नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी थी और जिसमें बीजेपी को हानि हुई। खतौली चुनाव में कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया या बसपा ने नहीं किया या आरएलडी का कैंडिडेट खड़ा हुआ, लेकिन अंततोगत्वा बीजेपी की हार हुई। देखिए, सबसे बड़े बड़े स्केल पर पूरे इंडियन मैप पे अब ये सोचकर चलना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले बीजेपी से लड़ना है। आप जो आपने भी बात बोली कि विपक्ष में एकता नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत एक दूसरे की एक डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं इसको कहूं कि ये गलत बात होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं सब कि एक, इलेक्शन में ना उतर के आप लोगों ने इनडायरेक्टली सपा को सपोर्ट किया, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। इनडायरेक्टली यात्रा बीजेपी भी में ऐसा बुलाया, कई जगह लेकिन वो करती आए है। नहीं। जी इंटरनली पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं सपा को। मेन पार्टी आप हैं सर देश की, और आप सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनने में बड़ा ताज्जुब लग रहा है। अब अगर अगर आप ये कहें तो अमेठी और रायबरेली से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है। ये भी वही वही स्ट्रेटेजी मैंने कहा होती ना, है। अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों की पर्दे के पीछे। किसी सब की भी कुछ देखिए, सेटल्ड है जो भी क्या? समान विचारधारा के लोग हैं, हम सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे बीच कोई ऐसे डिफरेंसेस हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मिलाप जिस तरह से असंभव है, तो समाजवादी और कांग्रेस का मिलाप असंभव है, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी बहुत सारे पत्ते खुलेंगे, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपके सामने आएंगी, आपको सारी चीजें धीरे धीरे पता लग जाएंगी कि सपा, ठीक है, बसपा या आरएलडी या कांग्रेस, इन सब की क्या स्ट्रेटेजी भारतीय होती है। जनता और पार्टी ये के